10 तारीख को महुली थाने में जो हुआ वो हम सभी ने देखा। वहाँ पे जिस तरह से किन्नरों के द्वारा हंगामा हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं 3 लोगों का नाम गोरखप्रिया भौजी, राधा राज और गोलू का नाम आया, जिसमें से गोलू की गिरफ्तारी हो जाती है और बाकी 2 लोगों पे मुकदमा दर्ज है। आज हमारे साथ गोरखप्रिया भौजी के वकील साहब मौजूद हैं। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अक्सर शोषित वंचितों की आवाज उठाते रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि गोरखप्रिया भौजी जो हैं वो अरेस्ट हो गई हैं, जेल में चली गई हैं, जेल में अब उनको चक्की पीसना पड़ेगा, इस तरह की कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो वकील साहब से हम बातचीत करते हैं कि क्या ये अफवाह है कि सच में इस तरह की उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उनको जेल हो सकती है, या फिर जिस तरह से एडीजी साहब से वो मिली है उसके बाद से वहाँ से क्या वर्दियाँ दी जाएगी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। नमस्कार। जिस तरह से गोरखप्रिया भौजी को मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले तो कौन कौन सी धाराएं उनकी लगाई गई है? उनके ऊपर महुली थाने में क्राइम नंबर 606/23 अंतर्गत धारा 143, 188, 153, 332, 294 IPC व सिविल CLA एक्ट का मुकदमा दर्ज। तो ये जो 120B की बात हो रही है वकील साहब, इसमें लोग कह रहे हैं कि इसमें शायद उनको जेल हो सकती है। 120 भी देखिए, 120 भी सेपरेट धारा कोई नहीं है। हाँ। 120 भी धारा हमेशा किसी IPC की धारा के साथ कनेक्ट होती लगती है। अच्छा। तो जैसे जो किन्नर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे महुली थाना में, तो इनके ऊपर आरोप ये है कि किन्नर इनके कहने पे कर रहे थे और किन्नरों के प्रदर्शन में कहीं न कहीं से ये शामिल थे। इनकी योजना से ही वो किन्नर प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये इनकी योजना से वो प्रदर्शन हो रहा था, इसके तहत वो 120B IPC के द्वारा पुलिस द्वारा इनके ऊपर ये आरोप लगा है। तो आप उनके वकील हैं, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, तो क्या आपने जिस तरह से केस देखा, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? जिस तरह से गिरफ्तारी नहीं होगी और अफवाह भी गलत फैली हुई कि चक्की पीस रही, चक्की नहीं पीस रही है, गोरखपुर में ही है। और अपना जो भी लीगल आवश्यक है, जो भी प्रार्थना पत्र देना है दे रही है। मुख्यमंत्री जी को दी है, DG महोदय से दी है, प्रधानमंत्री जी को दी है, DGP महोदय को दी है, और जो भी ऑनलाइन भी प्रार्थना पत्र उन्होंने सर्व किया है थाने से संबंधित, और जो है SP संतकबीर नगर महोदय को, और जो साक्ष्य है उनके पास मौजूद। गोरखपुर से 12 बजे के बाद निकली है प्राइवेट वाहन से। वाहन उनका जो है सहजनवा में खराब हो गया था, वहाँ से 4 बजे के बाद निकली है। और जो अपलोड वीडियो है जो उन्होंने दिखाया था हमको, उस अपलोड वीडियो के माध्यम से देखने से पता चला कि वहाँ पे किन्नर पहले से ही प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा। दोपहर से ही, और ये पहुँची है शाम को। तो कहीं न कहीं से इनको मुकदमे फर्जी रूप से फंसाया गया है। और थाने पे CCTV फुटेज का रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड को अगर पुलिस निकाल कर देख लेगी तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाएगा कौन आरोपी है कौन आरोपी, क्योंकि रिकॉर्ड में तो सब होगा। 10, 12, 23 को कौन थाने पाया, कौन थाने गया, कौन थाने किस रूप में आया, किन्नर कब आए, गोलू कब आई, उनको आप बता रहे हैं, राधा कब आए, तो सब CCTV फुटेज का रिकॉर्ड 10, 12, 23 का जब निकाला जाएगा उसमें दिखेगा ही, उससे साफ हो जाएगा कौन दोषी है कौन दोषी नहीं। अच्छा, ये बात कही जा रही है कि 14 तारीख तक उनको वहाँ पे पेशी के लिए बोला गया था महुली थाने के द्वारा। तो अगर वो पेश नहीं होती हैं तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कमेंट करके, या अफवाह चल रही है कि भी वारंट जारी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो इस तरह की भी कोई सच्चाई है क्या? बात 41A में उनके बाद नोटिस सर्व की गई थी घर पे उनके जाके, क्योंकि हॉस्पिटल पे थी, घर पे थी नहीं, घर पे उनके बच्चे थे, तो पुलिस ने वहाँ नोटिस 41A में सर्व किया, उनको दिया। तो उन्होंने जवाब दे दिया ना पुलिस को, जब घटना में शामिल नहीं थे। अच्छा, तो मतलब जाके जवाब दिया कि ऑनलाइन जवाब भी दिया? जवाब होता है, चाहे जाके दीजिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए, चाहे रजिस्टर्ड दीजिए। उन्होंने जवाब दे दिया। जवाब नहीं दी होती तो आरोपी होती। जवाब तो उनका ADG महोदय के अधीनस्थ की तो है, जिला संतकबीर नगर पड़ता है। यहाँ से जो प्रार्थना पत्र मार्क हुआ है वो मार्क होते हुए थाने पे हो गया है। CO संतकबीर नगर मतलब CO संबंधित CO जो महुली थाना के अंतर्गत है, उनको मार्क होते हुए महुली थाने पहुँच गया है। यानी गोरखप्रिया भौजी का जवाब जो होना चाहिए जवाब पहुँच गया, तो गिरफ्तारी कहाँ की होगी? गिरफ्तारी तो उसकी होती है जिस व्यक्ति के भागने की प्रबल संभावना हो, जो व्यक्ति स्पान कर रहा हो, जो व्यक्ति देश छोड़ के भाग जाए। अच्छा, पुलिस को गुमराह करने के लिए किस तरह की बातें लोग चला रहे हैं? गुमराह कौन करेगा? गुमराह अगर करती तो प्रार्थना पत्र देती, क्यों देती? प्रार्थना पत्र के जरिए अपने सारे मामले को अगला प्रेषित कर रहा है, तो गुमराह कहाँ कर रहा है? गुमराह तो तब करता जब
प्रार्थना पत्र भी नहीं देता, पुलिस से बात भी नहीं करता, उसकी लोकेशन नहीं ट्रेस होती, या होता गोरखपुर बताता कुशीनगर में है, बिहार में है, तब न गुमराह करना कहा जाता। गुमराह नहीं कर रही है, विवेचना में सहयोग कर रही है। अच्छा। और वो जो है अपने सारे प्रार्थना पत्र को जरिए रजिस्ट्री ऑनलाइन भेज चुकी है। सारे प्रार्थना पत्र मार्ग के अंकित गत्वा महुली थाने पे ही आए, उन्हीं को ही मिलेंगे, थानेदार को ही मिलेंगे। और थाने पे रिकॉर्ड CCTV रिकॉर्ड है ही, उस रिकॉर्ड को मुख्यमंत्री जी का शहर है, देख लिया जाए। अगर वो आरोपी होंगे तो आरोपी होंगे, अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो कैसे आरोपी हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से गोरखप्रिया भौजी के सोशल मीडिया पे ये वीडियो आ रही है कि हम भागते भागते थक गए हैं, हमें मतलब गिरफ्तार कर दीजिए, या अब हमसे बचा नहीं जा रहा है, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो मतलब बच रही हैं पुलिस प्रशासन से, कहीं भाग रही है कि मतलब ये तो उनका यूट्यूब का विषय है, उसके बारे में क्या बताएं। मतलब आपकी बातचीत हो रही होगी तो मतलब ऐसा लीगली वो मतलब स्ट्रांग है कहीं से वो? लीगली तो स्टैंड है ही, लेकिन फिर भी जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमा होता है उसके मन में कहीं कहीं बात होती है, हमारे ऊपर मुकदमा है। जहाँ तक अगर उनकी जमानत करानी होती तो जमानत तो हम लोग कभी करा दी होती, क्योंकि वो आरोपी है नहीं, तो जमानत किस बात की कराई है। तो गिरफ्तारी की फिलहाल कोई डर नहीं है कि आगे कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो सके, या बिल्कुल पॉसिबल नहीं है? देखिए, अगर दुर्भावना से प्रेरित हो पुलिस कार्य करेगी तब तो गिरफ्तारी करेगी, निष्पक्ष जांच करेगी तो नहीं करेगी। अच्छा, निष्पक्ष जांच तो ना कतई नहीं कर सकता, निष्पक्ष जांच में कहीं आरोपी है ही नहीं। अच्छा, वकील साहब एक और चीज़ में जानना चाहती थी, मान लीजिए मैं आपको किसी चीज़ के लिए प्रेरित करती हूँ, लेकिन करते तो वो चीज़ आप अपने मन से है, तो इसमें क्या मुझे दोषी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्योंकि जैसे ऐसा आरोप लग रहा है कि उनके कहने पे किन्नर समाज के लोग बाहर गए, वो खुद तो नहीं इन्वॉल्व थी उसमें। कहने पे कैसे मारा जाएगा उनके कहने? अगर उनके कहने पे किन्नर गए होते तो उनको जाने कहने, अगर वो कही होती किन्नर जाइए वहाँ उपद्रव करिए, उनको जाने कहने तो नहीं गई होती, क्योंकि वो भी वहाँ पे गई और कुछ समय बाद गई, तो इसका मतलब हो उनके कहने पे किन्नर नहीं कर रहे। और वो वहाँ पे ना कहीं मना करने की कोशिश कर रहे थे। तो पूरा वीडियो है। थोड़ा सा ये जो आपका संगठन है निषाद युवा वाहिनी और रिंकी निषाद भी आपकी समाज से आती है, तो आप मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, या आप किस तरह से अपने समाज के लिए कार्य हमारे करते हैं? मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय, लोकप्रिय और ओजस्वी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रणी जनपद है, और मुख्यमंत्री जी से हम लोग को पूरे प्रदेश में पूरे देश को उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी को इस मामले में छोड़ दीजिए, हर मामले में मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, इस मामले में भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी और गोरखपुरिया भौजी को साफ। मतलब वो गोरखपुर से है तो आप लोगों ने किसी भी तरह से गोरखपुर फंसने की वजह से नहीं। नहीं। हाँ, क्योंकि वो गलत नहीं है, अच्छा, सही जो आदमी सही होगा तो बचेगा ही ना। वर्तमान समय में तमाम लोग आरोपी बनाए जा रहे हैं, फर्जी ब्रजेश्वर सिंह साहब बनाए गए थे, सांसद साहब, तो पुलिस ने नहीं पाया आरोप नहीं पाया तो बरी किया। इसी तरह से गोरखपुरिया भौजी के ऊपर आरोप लगा है, आरोप लगा अगर नहीं पाएंगे, साक्ष्य नहीं इनके विरुद्ध पाएंगे तो कोर्ट को आरोप से बरी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का शहर है और यहाँ न्याय होगा। मुख्यमंत्री जी तो हमारे न्यायप्रिय हैं, लोकप्रिय। ठीक है। देखिए, हमारे साथ वकील साहब मौजूद थे जिन्होंने कहा कि साक्ष्य भी जो वीडियो के तहत है उसमें भी साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि वो बाद में जाते हैं, क्योंकि सहजनवा से ही वो 1 बजे निकलती हैं और किन्नर समाज के लोग पहले ही वहाँ पे गोलू के साथ उपस्थित होते हैं। और जिस तरह से ये पूरा प्रकरण देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने अपना जवाब दे चुका है महुली थाने में। जो लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि वारंट जारी हो जाएगा उनके तहत और नॉन अवेलेबल वारंट करके कुछ होता है, कमेंट में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं कि जिस तरह से वकील साहब ने बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी जो भी बातचीत थी वो जाके ऑनलाइन रख दी है और उनकी गिरफ्तारी की ऐसी कोई भी ना वारंट अभी जारी हुआ है, ना वो गिरफ्तार हुई है, वो अपने घर पर